देखो बच्चों, अब जो है हम अवकल समीकरण अध्याय 9 चैप्टर है उस पर विविध प्रश्नावली शुरू हो गई है कल से। अब मैंने प्रश्न नंबर 1 के खंड बताए थे जिसमें ऑर्डर और डिग्री बताने थे। अब जो है ये प्रश्न नंबर 2 है, उसका एक खंड हमने करा दिया था, तो उसमें एक खंड करा दिया था। अब ऐसे सवाल हैं कि हमको सत्यापित करना है यानी सिद्ध करना है कि दिया हुआ जो फलन है दिए हुए अवकल समीकरण का हल है या नहीं। तो ये जो है तुम्हारा कक्षा 12 मैथ्स चैप्टर 9 का डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली है। प्रश्न नंबर 2 है, ये मैंने बता चुका हूँ, पहला खंड में बता चुका हूँ और ये सेकंड खंड में आपके लिए समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझें। देखो ये जो है सबसे अधिक बार डिफरेंशियल कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, तो 2 बार करेंगे इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये है तुम्हारा पहली बार करेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स पहला फलन, ये पहला फलन मान लिया, ये दूसरा फलन मान लिया। पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक यानी इसका अवकल गुणांक माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक हो गया, ये दूसरे का अवकल गुणांक हो गया, प्लस दूसरा फलन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा। इस तरह से हमने जो है डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स कोष्टक में ए साइन एक्स बी कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे? प्लस 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 करेंगे हम। अब ये किसके बराबर है? ये बाई के बराबर है, तो इसको हम बाई लिख लेंगे। देखो ये जो पूरा है ये बाई के बराबर हो गया। देखो यहाँ से ई की पावर एक्स इधर लिखा है, चाहे इधर किधर भी लिख लो, कोष्टक से आगे या पीछे, ये बाई हो गया। अब इसको मैं इधर लाऊंगा यानी किधर? लेफ्ट हैंड साइड की ओर। तो डी वाई पान डी एक्स माइनस बाई ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। यानी इसका जो है हमने डिफरेंशियल किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, with respect to x on both sides. On both sides. अब जो है यानी दोनों ओर हमने x के सापेक्ष अवकलन किया। कहने का मतलब यह है, अब फिर इसी का अगेन डिफरेंशियल
with respect to x on both sides। तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 माइनस dy अपॉन dx बराबर पहला फलन e की पावर x, दूसरे फलन का गुणांक एक कोष्टक में जो बंद है पूरा, ये दूसरा फलन है, तो माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस, अब ये क्या हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो माइनस ए की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब ध्यान देने योग्य बात है, ये जो है किसके बराबर है, समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट मान लो इसको, समीकरण फर्स्ट मान लो। अब ये जो है इतना किसके बराबर है, ये डी वाई पॉन डी एक्स माइनस बाई समीकरण फर्स्ट से, ये पूरा का पूरा यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने डी वाई पॉइंट डी एक्स माइनस वाई रख दिया। कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। अब मैं जो है क्या करूँगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, e की पावर x, देखो यहाँ पर ये माइनस बाई के बराबर हो जाएगा, ये माइनस बाई के बराबर हो जाएगा, और ये जो है जो कहते हैं उतार लेंगे इसको हम डी वाई पान डी एक्स और ये माइनस के बाई। अब इसको हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की ओर, माइनस डी वाई पॉन डी एक्स प्लस बाई माइनस डी वाई पॉन डी एक्स प्लस बाई बराबर 0। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 2 डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस 2y बराबर 0। देखो हमें ये प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब है अतः है दिया गया फलन दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। इस तरह से हमने ये जो है सत्यापित किया। देखो ये जो अवकल समीकरण हमको प्राप्त हो गया, जो गिवन दिया हुआ है यहाँ पर, क्या ये जो है
इसका जो है हल ये है। तो इसका मतलब ये हुआ आता है दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। तो इस तरह से हमने ये सवाल हल किया। अब देखो बच्चों, यह है तुम्हारा थर्ड खंड है प्रश्न नंबर 2 का। तो इसमें जो है हम dy अपॉन dx निकालेंगे। तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक, फिर 3x का निकालेंगे 3 या 3 हो जाएगा, प्लस साइन 3x और x का 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। अब जो है फिर दोबारा करेंगे d2y अपॉन dx2 बराबर 3 पहला फलन दूसरे फलन का गुणांक माइनस 3 साइन 3x प्लस कॉस 3x और प्लस फिर इसका निकालेंगे हम साइन 3x का, तो 3 कॉस 3x। तो ये हो जाएगा। अब इस कोष्टक में 3 का गुणा कर देंगे तो माइनस 9x साइन 3x प्लस 3 कॉस 3x प्लस 3 कॉस 3x। तो ये प्राप्त होगा माइनस 9x साइन 3x 3 कॉस 3x और प्लस 3 कॉस 3x 6 कॉस 3x। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू d2y अपॉन dx2 प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x। अब इसका मान मैं यहाँ से रखूँगा, ये रखूँगा, ये माइनस 9x साइन 3x प्लस 9। अब y का मान यहाँ से रखूँगा x साइन 3x और 9 जो है तो 9x साइन 3x माइनस माइनस। और देखो ये जो है 6 कॉस 3x है, 6 कॉस 3x। पहले इसको लिखो, यानी माइनस 9x साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x फिर 9y। अब 9y है तो ये हो जाएगा 9x साइन 3x। इसका मान मैंने यहाँ से रख दिया और इसका मान मैंने यहाँ से रख दिया। अब जो है माइनस, अब ये है तुम्हारा माइनस 6 कॉस 3x कॉस 3x। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 बराबर राइट हैंड साइड। अतः y बराबर x साइन 3x दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ये सिद्ध हो गया तुम्हारा। दिया गया अवकल समीकरण ये है, इस अवकल समीकरण का ये हल है।
इसका मतलब ये हुआ। अब बेटा आओ इसको उतार लो और जो है नेक्स्ट खंड में अभी कराऊंगा। करो सही। अब समझो, ध्यान दीजिए कि हम जो है इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा 2। अब ये वाई स्क्वायर है तो पहला फलन इंटू 1/y लॉग वाई का, और डी वाई, और फिर वाई का निकालेंगे dy/dx प्लस लॉग वाई है, वाई स्क्वायर का निकालेंगे 2y dy/dx। बाई से ये घात कैंसिल हो जाएगी। अब जो है 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो x बराबर y dy/dx प्लस 2y log y dy/dx। अब देखो ये है log y, ये x है, ये y dy/dx है, dy/dx इसमें से कॉमन ले लेंगे, dy/dx कॉमन ले लिया, बाई और ले लो, बाई और आ रहा है, बाई dy/dx, बाई dy/dx 1 प्लस 2 log y। आज समझो, ध्यान दीजिए, ये जो है x है और dy/dx का यहाँ मैं मान रखूँगा तो कितना प्राप्त होगा, अब देखो बच्चों, हम यहाँ से dy/dx का मान निकालेंगे, इम्प्लाई दैट dy/dx बराबर x/y कोष्टक में 1 प्लस 2 log y, dy/dx का मान ये प्राप्त हो गया हमको। अब जो है इस लेफ्ट हैंड साइड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy/dx माइनस एक्स वाई। अब इसका मान रख देंगे dy/dx का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से रख देंगे x/y 1 प्लस 2 log y 2 log y, ये मान रख दिया dy/dx का, और माइनस एक्स वाई। अब ये प्राप्त हो जाएगा तुम्हारा, x का इसमें गुणा कर देंगे, x³ प्लस x/y स्क्वायर अपॉन y प्लस y कोष्टक में लिखेंगे 1 प्लस 2 log y माइनस, यहाँ पर एक्स वाई लिखा जाएगा, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई लिखा जाएगा। अब जो है इसमें से एलसीएम ले लेंगे, y प्लस 2 log y, तो ये हो जाएगा x³
प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस 2 लॉग वाई, ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस 2 लॉग वाई, तो ये हो जाएगा, ये कितना हुआ लॉग वाई, लॉग वाई का मान यहाँ से रख देंगे बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन वाई 1 प्लस 2 लॉग वाई। इसमें मैंने गुणा कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, लॉग वाई का मान कहाँ से रखूँगा, यहाँ से रखूँगा लॉग वाई का मान। लॉग वाई का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर लॉग वाई का मान, लॉग वाई का मान यहाँ से रख देंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस 2 लॉग वाई। और देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 2 वाई स्क्वायर लॉग वाई, ये तुम्हारा गिवन है। इससे जो है मैंने लॉग वाई का मान निकाल लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर लॉग वाई की जगह मान रख दिया। देखो ये 2 है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई एक्स अपॉन 2 वाई स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा बराबर एक्स क्यूब, और देखो माइनस एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, तो माइनस के एक्स क्यूब अपॉन वाई 1 प्लस 2 लॉग वाई, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये 0 अपॉन वाई 1 प्लस 2 लॉग वाई। इसका भाग हम 0 में लगाएंगे, भाग तो 0 ही आएगा, बराबर राइट हैंड साइड। अतः दिया गया फलन एक्स स्क्वायर बराबर 2 वाई स्क्वायर लॉग वाई दिए गए अवकल समीकरण का हल है। यही हमको सत्यापित करना था। अब बेटा इसको उतार लो। अब जो है नेक्स्ट सवाल मैं अभी कराऊंगा। हाँ देखो बेटा, ये प्रश्न नंबर 4 है। ये सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहाँ सी एक प्राचल है। अवकल समीकरण ये दिया हुआ है तुम्हारा,
का व्यापक हल है। देखो समझो बेटा, अगर जो है 11 और 12 का कोर्स आपने पूरा कर लिया तो आईआईटी, एनडीए और एयरफोर्स और इनमें जो है इन्हीं से प्रश्न आते हैं 11 और 12 के कोर्स से। ये एक प्रकार से बेस है। तो देखो ये प्रश्न नंबर 4 है, थोड़ा लेंथी है, थोड़ा जो है लेंथी है, पर इसमें कुछ नहीं है। देखो ये हल है dy अपॉन dx। इसको जो है हमने इसको अवकल समीकरण को इस तरह से एडजस्ट कर लिया और जो है इससे हमें मालूम हो रहा है कि ये समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है तो हम y बराबर vx मानेंगे। क्या मानेंगे? y बराबर vx। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर v प्लस x dv अपॉन dx। किससे? खंड से। ये जो है तुम्हारा पहला फलन दूसरे का गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का गुणांक, उस सूत्र से जो है हमने ये प्राप्त कर लिया। अब देखो dy अपॉन dx की जगह पर इस पर जो है हमने ये लिखा, ये लिख दिया मैंने बराबर। अब जो इस साइड में जहाँ y है वहाँ bx रखूंगा और bs रखने के बाद हमको ये प्राप्त हुआ। y की जगह पर bx रख दिया और हमने जो है v प्लस x dv अपॉन dx ये जो करते हैं उतार लिया हमने बराबर। अब ये जो x की इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अंश में से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम कि v का हम इधर पक्षांतर कर देंगे, x dv अपॉन dx बराबर 1 माइनस 3b स्क्वायर अपॉन b क्यूब माइनस 3b माइनस b। अब इसको जो है एलसीएम लेकर के हम हल करेंगे राइट हैंड साइड को तो x dv अपॉन dx बराबर ये प्राप्त होगा। ये कट जाएंगे तो माइनस 3b स्क्वायर है, ये प्लस के 3b स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो x dv अपॉन dx बराबर 1 माइनस b पे घात 4 अपॉन b क्यू माइनस 3b प्राप्त होगा। अब हम बाई सेपरेबल फॉर्म से क्या प्राप्त होगा हमको? b क्यू माइनस 3b अपॉन 1 माइनस b की पावर 4 db बराबर 1 अपॉन x dx प्राप्त होगा। अब समाकलन करेंगे दोनों ओर का। अब देखो समाकलन करेंगे तो इसका हमने अलग अलग कर लिया है। अब ये अलग अलग कर लिया मैंने और ये इंटीग्रेशन निशान लगा दिया यहाँ पर और इस तरह से प्राप्त किया हमने। अब देखो मैंने माइनस 4 का जो है भाग लगा दिया और माइनस 4 का ही मैंने गुणा कर दिया। तो ये देखो ये प्राप्त हो गया हमको। अब क्या करेंगे हम? 3 भाग ले लिया, 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग लगा, 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग लगा दिया। तो ये 2b अपॉन 1 माइनस b पे घात 4 है तो 1 माइनस b स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा, होल पावर 2 हो जाएगा। db बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx प्राप्त हो जाएगा। अब देखो मैंने आपके लिए बताया था कि ये इस तरह से कोई पोजीशन हो f डैश इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन एफ एक्स dx हो तो ये होता है लॉग, इसका समाकलन होता है लॉग एफ एक्स होता है। तो ये पोजीशन बन रही है इसमें 1 माइनस बी पे घात 4 का हम जो है अवकलन करेंगे तो ये अंश है जो प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे? इसको पूरे को मैंने I1 मान लिया है, मैं आगे करूंगा इस चीज को जो मैंने बताया है, प्लस I2 है, I2 ये मान लिया है मैंने पूरा। और ये 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो गया प्लस लॉग सी डैश हो गया। अब देखो I1 प्लस I2 बराबर लॉग सी डैश एक्स समीकरण फर्स्ट मान लिया है। I1 का जो समाकलन करेंगे हम कौन से कायदा से? यहाँ से ये जो बताया है मैंने, इसका जो अवकल गुणांक जो है ये है, तो इसलिए -1/4 लॉग 1 माइनस बी की पावर 4 हो जाएगा। अब I2 का मान निकालेंगे तो मैंने जो है 2 का गुणा कर दिया, 2 का देखो 3/2 है, 3/2 है ये I2। देखो यहाँ पर ये है तुम्हारा माइनस है तो यहाँ पर जो है माइनस हाँ देखो ध्यान दीजिए I2 का मान है
I2 का मैंने ये मान लिया है -3/2, ये पूरा का पूरा ये I2 मान लिया मैंने। माना v² बराबर t मान लिया, 2v बराबर dt हो जाएगा। I2 बराबर -3/2 इंटीग्रेशन 1/1 -t² dt हो जाएगा। इसका जो हमने समाकलन किया तो देखो ये मैंने सूत्र बताया था आपके लिए, सूत्र बताया था इंटीग्रेशन 1/a² -x² dx बराबर 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x होता है। ये मतलब इसी सूत्र से 1/2 log 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t प्राप्त हो जाएगा। ये ऋण 3/4 हो गया, log 1 प्लस v² मान अपॉन 1 माइनस v² हो गया। I1 I2 के मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, इसमें मान रख दिया तो ये प्राप्त हो गया हमको। अब जो -1/4 कॉमन ले लेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब लॉग, अब ये जो है लॉग के नियम से ये प्राप्त होगा, ये -1/4 घात चढ़ जाएगी और बराबर लॉग c' हो जाएगा। अब देखो इम्प्लाइज दैट लॉग ये प्राप्त होगा तुमको, ये कट जाएंगे, फैक्टर कर दिए मैंने, इसके फैक्टर करके काट पीट कर दिया, काट पीट करके मैंने ये प्राप्त हुआ -1/4 है। अब समझो ये मैंने माइनस को हटाएंगे तो हम उसका जो है गुणन व्युत्क्रम कर देंगे, इसका मैंने गुणन व्युत्क्रम कर दिया और ये 1/4 हो गया। log c' इम्प्लाइज दैट, अब ये देखो log 1 माइनस v², 2 चढ़ रहा है इस पर और 2 पे घात चढ़ रही हो तो 2 गुणा 1/4 हो जाएगा, कर रही हो तो गुणा हो जाता है। अब इस तरह से ये हल हो गया, 4 गुणा 1/4 हो जाएगा बराबर ये log c' हो जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बेटा ये जो है 1/2 है तो इसका मतलब इस पर लगा दिया हमने, 1 प्लस v² हो जाएगा बराबर c'। log से log कैंसिल हो गया, दोनों का वर्क करने पर वर्क कर देंगे तो ये अंडर हट जाएगा, ये होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, c' का वर्ग हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब v की जगह y/x रख देंगे तो इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब ये प्राप्त होगा तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस y² अपॉन x² पर y² होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर c' का वर्ग हो जाएगा। अब ये क्या है, इम्प्लाइज दैट x² माइनस y² बराबर c, यानी c' का वर्ग है वो c मान लिया मैंने। ये क्या है तुम्हारा c क्या है, एक प्राचल है तो c, और फिर ये है तुम्हारा कोष्टक में x² y² का होल स्क्वायर, जहाँ c बराबर c' का वर्ग, हैंस प्रूव। यही हमको सिद्ध करना था। What are you